नमस्कार साथियों, एसएससी हब के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हमारी सीरीज चल रही थी 10/10 सीरीज, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे। किसके लिए? कंप्यूटर के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए। यदि आप दिल्ली पुलिस का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, उसमें यह महत्वपूर्ण रहेगा। आज हम करेंगे 21 नवंबर 2023 का जो शिफ्ट थर्ड का पेपर होता कंप्यूटर का, उसको कंप्लीट करेंगे। जिसमें जो पेपर होता उसमें कंप्यूटर पूछा गया था उसको, साथ में ऑप्शन से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ऑप्शनों के क्या क्या एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं, सभी करेंगे। जो इसका टेस्ट है या आप पीडीएफ चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो। जैसे मैं यहाँ पे टेस्ट फॉर्मेट में चलाता हूँ, वैसे ही आप टेस्ट फॉर्मेट में टेस्ट दे सकते हो, जिससे आपका रिविजन हो जाएगा। तो चलिए हमारे आज के सेट के ऊपर। आज का सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में प्रिंट प्रीव्यू मोड में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले आप क्या रिव्यू और परिवर्तन कर सकते हैं, यानी कि इनमें से किस में आप परिवर्तन कर सकते हैं। देखो, जो प्रिंट की शॉर्टकट की है वो है Ctrl+P, और जो प्रिंट प्रीव्यू है उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+F2। ये इसकी शॉर्टकट की है। अब आपको जैसे आपने प्रिंट प्रीव्यू किया, उसके बाद में क्या क्या चेंज कर सकते हो। डॉक्यूमेंट कंटेंट और एडिटिंग नहीं कर सकते हो। प्रिंट प्रीव्यू के बाद आप जो नॉर्मल व्यू होता है उसमें ही क्या कर सकते हो, उसको एडिट कर सकते हो। पेज लेआउट, हाँ ये बात बिल्कुल सही है, पेज लेआउट बदल सकते हो। जैसे आप प्रिंट प्रीव्यू दो, प्रिंट प्रीव्यू के बाद में पेज लेआउट के कौन कौन से पेज लेआउट होते हैं? A4, लेटर की मीनिंग गलत हो गई, कोई नहीं, लेटर A3, B1, ISO, B4, ये सभी क्या होते हैं? ये इसके पेज लेआउट होते हैं। आप इनमें से किसी भी पेज लेआउट में आप यहाँ पे पेज प्रिंट कर सकते हो। फॉन्ट कलर साइज भी नहीं बदल सकते। प्रिंट फॉर्मेटिंग और नेटवर्क सेटिंग भी आप नहीं बदल सकते उस टाइम पे, प्रिंट प्रीव्यू के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड खोलते समय हमें निम्नलिखित में से क्या मिलता है। अब ये पूछना क्या जा रहा है कि डायरेक्ट इसने पूछ लिया है, लेकिन इसका जो पूछने का मकसद है वो होता है MS वर्ड खोलते समय टाइटल बार पे आपको क्या मिलता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा डॉक्यूमेंट 1। डिफॉल्ट रूप से MS जो वर्ड होता है उसमें जो टाइटल बार होता है उसमें डॉक्यूमेंट 1 लिखा होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है MS वर्ड। जैसे यहाँ पे ऊपर लिखा होता है, ये होता है टाइटल बार। यहाँ पे लिखा होता है डिफॉल्ट रूप से डॉक्यूमेंट 1 MS वर्ड लिखा होता है। यहाँ पे देखिए, जो शीट 1 होता है, शीट 1 कहाँ पे होता है? शीट 1 जो MS एक्सेल है उसमें यहाँ पे जो शीट 1 है वहाँ पे शीट का नाम लिखा होता है। जो पहली शीट होती है उसमें शीट 1 यहाँ पे लिखा होता है। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो शीट 1, जबकि MS एक्सेल का डिफॉल्ट नाम होता है बुक 1। ये डिफॉल्ट नाम होता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेबसाइट सर्वर पर ईमेल भेजने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? अब देखिए, ईमेल भेजने के लिए आपको हमेशा याद रखना है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या है? मेल भेजने के लिए काम में आता है। क्या क्वेश्चन और बन सकते हैं इनसे? ये जो जितने भी यहाँ पे शॉर्टकट दे रखी हैं इनको याद कर लेना भाई। इनकी जो फुल फॉर्म दे रखी है ये भी याद कर लेना। मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। आपको दे देगा SMTP की फुल फॉर्म क्या है, तो बताना है आपको सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहाँ पे POP3 की जो पूरा फुल फॉर्म है वो क्या है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और यहाँ पे IMAP की जो फुल फॉर्म है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये ध्यान रखना है, मस्ट आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर का उदाहरण है? देखिए, दो चीज होते हैं, एक तो होता है सर्च इंजन और एक होता है वेब ब्राउजर। ध्यान रखिएगा एक बात का, जो गूगल है वो एक प्रकार का सर्च इंजन है। गूगल क्या है? सर्च इंजन है। जबकि जो वेब ब्राउजर है वो कौन कौन से वेब ब्राउजर हैं? क्रोम, ओपेरा के बाद में मोजिला या फायरफॉक्स है, वो भी एक प्रकार का ब्राउजर है। उसके बाद में है ब्रेव ब्राउजर के बाद में अब नए ब्राउजर आ रहे हैं। चैट जीपीटी का एटलस ब्राउजर, चैट जीपीटी का,
और परप्लेक्सिटी का भी कोई ब्राउजर आ रहा है, नाम याद नहीं आ रहा है उसका, वो नया ब्राउजर है और ट्रेंडिंग में अभी इस टाइम पे वो है। जबकि सर्च इंजन में आप कौन कौन से सर्च इंजन देख सकते हो, जो यहाँ पे गूगल है वो एक सर्च इंजन है, डक डक गो, DUC गो, ये भी एक सर्च इंजन है, और याहू भी एक सर्च इंजन है। याहू का खुद का एक सर्च इंजन है। तो इसको काट देना, याहू है या बिंग, थोड़ा कंफ्यूजन है मुझे खुद भी, याहू या बिंग में से इनका कोई सर्च इंजन है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देख के बता दूंगा कि याहू सर्च इंजन है या बिंग सर्च इंजन है, ठीक है। इसको काट देना, डक डक गो और गूगल दो एक सर्च इंजन है। ये सभी क्या है, ब्राउजर है। तो यहाँ पे एक ब्राउजर है जो मोजिला फायरफॉक्स है, वो ब्राउजर है। आउटलुक 365 क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। गूगल सर्च क्या है, एक सर्च इंजन है। याहू मेल क्या है, मेल के लिए एक एप्लीकेशन है, मेल करने के लिए, जैसे आपके पास में जीमेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2010 में मौजूदा स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, स्तंभ और रोज यानी स्तंभ और पंक्तियां और रोज और कॉलम के बारे में बता देता हूं। ये जो खड़े वाले खंबे आपके सामने दिख रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं, स्तंभ। कोई यहाँ पे पड़ी हुई, यहाँ पे क्या है, ये है पंक्तिज, ये क्या है, स्तंभ। और दूसरा इनका इंग्लिश नाम है कॉलम्स, और इनको क्या बोलते हैं, पंक्ति हिंदी में, और इंग्लिश में बोले तो रोज। समझ में आ गए। ये है MS एक्सेल की सीट। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे वर्किंग एरिया होता है जिसमें कुछ इस प्रकार से बॉक्स बने होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये खड़े वाले क्या हैं, स्तंभ, पड़ी हुई वह हैं, पंक्तियां हैं, और जहाँ पे एक डब्बा बन चुका है यहाँ पे, ये डब्बा क्या है, डब्बे को बोलते हैं सेल, डब्बे को सेल बोलते हैं। अब ये पूछना चाह रहा है कि MS एक्सेल 2010 में जो स्तंभों की संख्या कितनी अधिकतम है, कितने अधिकतम स्तंभ हो सकते हैं। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 16,384 स्तंभ हो सकते हैं। आपको सीधा याद रखना है 16,384, 16,384, 16,384, ये इसका स्तंभ आपको याद रखना है। हो जाएंगे, 2-3 बार रट्टा मारो, 16,384, 16,384, तो ये क्या हो जाएंगे, स्तंभ। अब आपको पंक्तियां भी बता देता हूं। जो मैक्सिमम पंक्ति हो सकती हैं 2010 में, वो कितनी होती हैं, 10, 48, 576, 10,48,576 पंक्तियां अधिकतम हो सकती हैं। किसमें, MS एक्सेल 2010 में 10,48,576, 10,48,576, ऐसे याद करोगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल 365 में रिबन पर निम्नलिखित में से किस टैब में सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप होता है? अब ये पूछना चाह रहा है कि सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप होता है किसमें, MS एक्सेल में। ध्यान रखिएगा, आपको टैब के बारे में तो पता ही होना चाहिए कम से कम, कि कौन सा टैब कहां पे आता है, यानी कौन कौन से टैब्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे डिफॉल्ट रूप से टाइटल बार लिखा होता है। MS एक्सेल में बुक 1 नाम से डिफॉल्ट टाइटल बार होता है। उसके नीचे टैब्स होती हैं, यहाँ पे फाइल टैब होती है, उसके बाद में होम, उसके बाद में डाटा टैब, ऐसे करके टैब्स होती हैं। मैं आपको MS एक्सेल में ही जाके दिखाता हूं कि कौन कौन सी टैब मौजूद हैं किसमें। ये देखिए, ये आपके सामने MS एक्सेल खुल चुका है। यहाँ पे आप देखिए, MS एक्सेल में फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू, ये सारी की सारी टैब्स आप यहाँ पे देख सकते हो किसमें, MS एक्सेल में। अब वहां पे क्या पूछा उसने पूछा कि जो फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग जो होती है वो कौन सी टैब के अंतर्गत होती है। तो जो इसका राइट आंसर था वो डाटा टैब के अंतर्गत ये एक ग्रुप होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने डाटा टैब पे क्लिक किया है और यहाँ पे एक टूल बार बोल लो या ग्रुप बोल लो, यहाँ पे देखिए सॉर्ट एंड फिल्टर नाम का ये एक ग्रुप है। ध्यान से देखिए इसको, किस टैब में है, डाटा टैब में। तो आपको इनको रट लेना है, कौन से टैब में कौन सा ग्रुप आता है। जैसे डाटा टैब में और कौन से ग्रुप हैं, गेट एक्सटर्नल डाटा, गेट एंड ट्रांसमिशन, कनेक्शन, डाटा टूल्स, फोरकास्ट और आउटलाइन, ये सभी क्या हैं, डाटा टैब के अंतर्गत टूल बार बोल लो या ग्रुप बोल लो। तो सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप किस में है, डाटा टैब में है। मैं इसको जूम करके भी अभी आपको दिखा देता हूं, भाई किसी को नहीं दिख रहा है तो ये किया जूम। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, ये डाटा टैब है। डाटा टैब के अंतर्गत ये सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप है।
ग्रुप बोल लो या इसे शॉर्ट एंड फिल्टर टूल बार बोल लो, इसके अंतर्गत ये सभी फंक्शंस आते हैं। चलिए चलते हैं हमारे सेट के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जो इसका राइट आंसर है वो है यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका राइट आंसर है डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे आप देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल 365 में सेव एंड सेव एज विकल्प तक पहुंचने के लिए किस टैब या कमांड का उपयोग किया जाता है? तो जो इसका राइट आंसर है वो है फाइल टैब का उपयोग किया जाता है। किसके लिए? सेव और सेव एज के लिए। देखो सेव की जो शॉर्टकट की है मैं आपको बता देता हूं, Ctrl+S सेव की शॉर्टकट की है, जबकि सेव एज की शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+S, ये सेव एज की शॉर्टकट की है। सेव एज की एक दूसरी शॉर्टकट की भी है, वो है F12, ये इसकी शॉर्टकट कीज है। अब मैं आपको MS एक्सेल में दिखाता हूं कि जो यहाँ पे फाइल टैब हो उसमें किस प्रकार आप इन्हें सेव कर सकते हो। ये आपके सामने देखिए, ये है MS एक्सेल। MS एक्सेल में ये फर्स्ट वाली टैब आपके सामने आप यहाँ पे देख सकते हो, फाइल टैब है। जैसे ही फाइल टैब पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन है इन्फो, न्यू, ओपन, सेव एज। तो सेव एज किसके अंतर्गत आते हैं? फाइल टैब के अंतर्गत। जूम करके भी दिखाता हूं, किसी को यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो ये है फाइल टैब। फाइल टैब पे जैसे किया इन्फो, न्यू, ओपन, सेव एज, तो यहाँ पे ऑप्शन सेव एज किस में आते हैं? फाइल टैब में। कभी पूछ ले प्रिंट आता है, प्रिंट किस टैब के अंतर्गत है? फाइल टैब में। क्लोज किस टैब के अंतर्गत आता है? फाइल टैब के अंतर्गत। शेयर, ओपन, न्यू, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? फाइल टैब के अंतर्गत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में सुपरस्क्रिप्ट फीचर क्या कार्य करता है? तो बताइए जो सुपरस्क्रिप्ट है वो क्या कार्य करता है? सुपरस्क्रिप्ट का सीधा सीधा मतलब भी बता दीजिए आप। देखिए जो सुपरस्क्रिप्ट है वो क्या करता है, वो यहाँ पे जो सुपरस्क्रिप्ट है उसका जो फॉर्मूला है वो भी अभी आपको यहाँ पे बता देता हूं। ये जो सुपरस्क्रिप्ट है Ctrl+Shift++, ये इसका फॉर्मूला है। किसका? ये बता दिया मैंने। सुपरस्क्रिप्ट की जो शॉर्टकट है Ctrl+Shift++। देखिए सबसे पहले आपको क्या दबाना है अपने कीबोर्ड से? कंट्रोल, उसके बाद क्या दबाना है? शिफ्ट, उसके बाद में एक प्लस वाला बटन होगा उसको भी दबाना है। तो इनके मिला के लिखते हैं तब इस प्रकार लिखते हैं। कंट्रोल के साथ में शिफ्ट ऐड करना है, उसके साथ में प्लस ऐड करना है। ये सुपरस्क्रिप्ट का फीचर होता है। अब सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है? सुपरस्क्रिप्ट का मतलब है यहाँ पे ये फॉर्मूलाज लिखा होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ A² + B²। ये जो यहाँ पे ऊपर छोटा करके लिखा जाता है, ऊपर छोटा करना, सुपर का मतलब ऊपर करना, यहाँ पे छोटा अक्षर करके लिखना, यही सुपरस्क्रिप्ट है। जो इसका राइट आंसर हो वो क्या होगा? टेक्स्ट को छोटा और बेस लाइन से ऊपर रखना। हाँ, ये बिल्कुल इसका राइट आंसर है, बेस लाइन से ऊपर रखना। यहाँ पे आप देखिए जो टेक्स्ट को बड़ा और बेस लाइन से नीचे रखना, ये नीचे रखना किसका कार्य होता है? ये सब स्क्रिप्ट का कार्य होता है। सब स्क्रिप्ट का कार्य होता है। सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की भी आपको बता देता हूं, Ctrl+, ये सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की है। सब स्क्रिप्ट में क्या होता है? यहाँ पे आप फॉर्मूला देख सकते हो पानी का H2O, यहाँ पे नीचे 2 लिखा जाता है। ये किसकी मदद से लिखा जाता है? ये सब स्क्रिप्ट की मदद से लिखा जाता है, नीचे वाला 2। जबकि फॉर्मूला A² + B² में जो ये स्क्वायर है ऊपर वाला, वो सुपर स्क्रिप्ट की मदद से लिखा जाता है। सुपर स्क्रिप्ट मतलब ऊपर और सब यानी नीचे, ये आप सीधा ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड 365 में चयनित टेक्स्ट को मॉडिफाई करने के लिए निम्नलिखित में से किस का उपयोग नहीं किया जा सकता है? अभी देखिए इसको मैं समझाता हूं। ये आपके सामने ये नोट नाम का क्या है? एक ये टेक्स्ट है। जैसे आप माउस से इसको सेलेक्ट करोगे तो किस किस प्रकार इसे मॉडिफाई कर सकते हो? ये क्या है? Ctrl+I, इसके द्वारा मॉडिफाई किया जा सकता है। जो यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, Ctrl+I का मतलब क्या होता है? इटैलिक, इसका मतलब होता है इटैलिक। इटैलिक का मतलब अक्षर को तिरछा करके लिखना। ये नोट कुछ इस प्रकार से तिरछा करके लिखा आ जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो।
इटैलिक करने का मतलब ये होता है। कंट्रोल ओ मॉडिफाई करने का ऑप्शन नहीं है, ये ओपन करने का ऑप्शन है। ओपन, यदि किसी आप MS वर्ड में काम कर रहे हो तो नया जो पहले से सेव डॉक्यूमेंट है उनको ओपन करना चाहते हो तो कंट्रोल ओ का प्रयोग करोगे। तो इसका जो राइट आंसर है कंट्रोल ओ है। कंट्रोल यू है, कंट्रोल यू के द्वारा क्या किया जाता है? कंट्रोल यू के द्वारा अंडरलाइन का मतलब क्या है? अंडरलाइन का मतलब यहां पे आप नोट लिखा है, अंडरलाइन से क्या होगा? कंट्रोल यू दबाने से नोट के नीचे एक लाइन लिख के लाइन आ जाएगी, इसका मतलब है अंडरलाइन। ये कंट्रोल बी क्या है? कंट्रोल बी है बोल्ड से क्या होता है? यहाँ पे जो नोट है वो गहरा होके आ जाता है। यहाँ पे आपको मैं गहरा करके इसको दिखा रहा हूं, या आप यहाँ पे देख सकते हो ये गहरे रंग में आ जाता है। तो बता दिया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड 365 में व्याकरणिक जांच सुविधा क्या करती है? तो आपको मैं बता दूं कि जो ग्रामर और स्पेलिंग चेक के लिए जो शॉर्टकट की है वो होती है F7। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है कि ग्रामर एंड स्पेलिंग चेक के लिए कौन सी शॉर्टकट की है, वो है F7। तो ग्रामर एंड स्पेलिंग जो चेक होती है उसके द्वारा क्या किए जाते हैं? त्रुटियों की पहचान की जाती है, यानी स्पेलिंग में कोई गलती तो नहीं है या फिर ग्रामर में कोई गलती तो नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ टेक्स्ट में व्याकरणिक संबंधी त्रुटियों की पहचान करती है और उन्हें ठीक करने के लिए सुझाव प्रदान करती है। तो जो इसका राइट आंसर है वो यह है। हमने पूरा यहाँ पे कर दिया है फिनिश हमारे सेट को। यदि हमारा जो ये प्रयास है वो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपका दिन शुभ हो।